वहीं अब देहरादून की बात करेंगे, जहां यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का ये पूरा मामला है। पेपर लीक को लेकर आज भी प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर 7वें दिन भी प्रदर्शन जारी है, जहां प्रदर्शनकारी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो छात्र हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। चूंकि आज 7वां दिन है इस प्रदर्शन को लेकर, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उनकी मांगों को सुना जाए, या तो एक बार फिर से पेपर यहाँ पर री एग्जाम कराया जाए, या फिर यहाँ पर यह एश्योरिटी राज्य सरकार दे कि किसी भी तरह से आने वाले समय में पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है और उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक मामले में लगातार बेरोजगार संघ और तमाम जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिए हैं वो लगातार धरने पर है। आज चौथा दिन है। इस पर कार्रवाई भी हुई है। एक जो हरिद्वार में सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि सिर्फ सस्पेंड करके इससे सरकार बच नहीं सकती, बल्कि सरकार को पेपर रद्द करना होगा और सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं तमाम बेरोजगार संघ वो कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है और जितने भी नकल माफिया होंगी, नकल जिहादियों पे उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बॉय पवार मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है इस पर उनका है। जब मांग सीबीआई की हो रही है तो एसआईटी क्या करेगी? जितने बार भी कांग्रेस के कार्यकाल में हो, भाजपा के कार्यकाल में हो, जितने बार भी पेपर आउट हुए हैं, परीक्षा लीक हुई है, उतने बार एसआईटी गठित हुई है। एसआईटियों की जांचें कहां जाती है, क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, आज तक पता नहीं चला। जब युवा पूरे प्रदेश के अंदर, आज हल्द्वानी में भूख हड़ताल शुरू हो गई है बड़ी मात्रा में, विकास नगर कल देख लीजिए, आप कर्णप्रयाग देख लीजिए, आप ऊपर उत्तरकाशी के चिन्याली में देख लीजिए, आप श्रीनगर में देख लीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर युवा आक्रोशित है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पेपर को निरस्त करके दोबारा कर रहे हैं, तो आप एसआईटी क्यों देना चाहते हो भाई? आप ये बताइए। जब सीबीआई मांगी जा रही तो आप सीबीआई दीजिए। नेपाल जैसे इन्होंने स्थिति बना दी है, जब अपने आप नेपाल जैसी स्थिति बना दी है तो नेपाल बन सकता है? नेपाल में क्या हुआ? शोषण हुआ, छात्र आ गए, छात्रों ने बदलाव करा, एक प्रधानमंत्री को हटाया, दूसरे प्रधानमंत्री ने शपथ ली, और होगा अगर ये नहीं मानेंगे। पर इसमें आप इस तरीके से ये सोच रहे होंगे कि नेपाल को वो करके कि बीजेपी को फायदा दिला दे। मैं साफ तौर पे कहूँगा कि नेपाल बनेगा तब भी तुम्हारी ये खामी है, और अगर उत्तराखंड देवभूमि रहेगा तब तुम्हारी ये जीत है। तो मैं चाहता हूं कि सीबीआई आए, भर्ती परीक्षा दोबारा हो, ये वो अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इस पूरे मामले को जिहादी रंग देना सही है? सीएम ने खुले मन से कहा है नकल जिहादियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए, उनके दिमाग में जिहाद बस चुका है, और मैं कह रहा हूँ कुछ समय बाद जिहाद किस्म की जो चीजें होंगी उनसे मुख्यमंत्री जी को प्यार होने लगेगा, उन्हें लगन होने लगेगा, और मैं इसके उदाहरण समय पर सामने आएंगे। और अगर ये सब जिहादी हैं, अगर ये जिहादी है, बेरोजगार जिहादी है, तो 27 में वोट मांगने आ जाना, क्योंकि ये तो जिहादियों का वोट है फिर। बिल्कुल। तो देखिए, सीबीआई जांच की मांग है और पेपर रद्द करने की मांग है। सिर्फ सस्पेंड करने से सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है। ये मांग है कि सीबीआई जांच हो, और जो नकल जिहाद का नाम सीएम धामी ने इसको दिया है, तो कहीं ना कहीं इसे भी ये जो युवा हैं वो गलत ठहरा रहे हैं और साफ तौर पर इसका अंजाम 2027 में भुगतने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर। और अब बात अगली बड़ी खबर जो कि इसी से जुड़ी हुई है, जहां यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी अब एसआईटी का जांच करेंगे। जहां इस पूरे मामले को लेकर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की जगह अब यूसी ध्यानी होंगे। न्यायमूर्ति बीएस वर्मा ने निजी कारणों से असमर्थता जताई है और अब यूसी ध्यानी का चयन किया गया। बेरोजगार संघ ने भी एसआईटी के अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए थे और माना जा रहा है कि उसी के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां यूके ट्रिपल एससी पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी की जांच होगी और एसआईटी की जांच यूसी ध्यानी करेंगे। पहले बीएस वर्मा करने जा रहे थे।
खबर लक्सर से है, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी खालिद के घर पर 2 बार छापा मारा और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया। जहां पहली बार टीम खालिद के गांव सुल्तानपुर पहुंची। टीम ने घर के घंटों तक तलाशी ली और परिवार के लोगों से पूछताछ की। इस बार टीम ने खालिद के पिता और उसकी 3 बहनों से लंबी पूछताछ की और कुछ अहम दस्तावेज भी जब्त किए। साथ ही एसआईटी ने उस इंटर कॉलेज का भी निरीक्षण किया जो एग्जाम सेंटर बना था। देखिए, जो अभी यहाँ पर जो तलाशी ली गई है वो जो सुबह की कॉन्टिन्यूएशन में थी उसी में थी, क्योंकि इनके जो परिवार के कुछ सदस्य थे वो सुबह मौजूद नहीं थे, जिससे उनके बयान लेने के लिए और उनके अगर कुछ उनके पास और दस्तावेज उपलब्ध हुई या और चीज़ें उपलब्ध हुई उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर आए थे अभी। और जो भी इसमें से हमें ज़रूरी चीज़ें लगी वो अभी हमने ली हैं और इन्हें ज़रूरत के अनुसार जैसा भी होगा विवेचना में आगे सम्मिलित किया जाएगा। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा है कि वो छात्राओं को इस बात का भरोसा दें। उनके इस बयान के बाद राजनीति में हलचल बढ़ गई है और विपक्ष भी सरकार पर इस मांग को लेकर दबाव बना रहा है। रात को जब हम यहाँ बैठे थे तो 11, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह हर जिलों में मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर नई टिहरी में बेरोजगार युवाओं ने हनुमान चौक पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया, जहां उनकी मांग ये है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। युवाओं का अब कहना है कि जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हो जाती वो धरना देते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा है कि उनकी मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो चुका है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अब इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सभी अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो घर में मिडिल क्लास लोग हैं, लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, कहीं जुगाड़ करके रोजगार करके कहीं कैसे किसी प्रकार से लोग अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन उस चीज को कोई समझ नहीं पा रही। सरकार को जब समझना होगा तब जाके कुछ एक्शन लेगी। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के अंदर की पीड़ा को समझनी चाहिए। जब तक दूसरा, एक तो पहली बात तो ये कि उत्तराखंड में पहले भर्तियां नहीं आती, लेकिन जब भर्तियां आती नहीं तो तब तक पेपर लीक हो जाते हैं, तब तक तब तक उसकी लाइफ ढल जाती है। तो मेरा उद्देश्य एक ही है कि पेपर की जांच हो और सरकार को इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। और हर बार की तरह हमें तो पेपर लीक होते हैं, पिछली बार भी लीक हुआ था और भर्तियां भी नहीं आती है। मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि बच्चों के लिए इसकी पीड़ा समझे। आज बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उसकी पीड़ा समझो, बस मेरा एक ही निवेदन है। धन्यवाद। महंगी पढ़ाई, जो पौड़ी बागेश्वर से देहरादून जाता है, कोचिंग करता है, रेंट पे रहता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी 4-5 साल मेहनत करने के बाद भी सरकार उसका पेपर लीक कर देती है, उसके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करती है। तो आप बताइए कहाँ से इस सरकार पे आम जनमानस का भरोसा रह जाएगा। इस सरकार ने अपना पूरा भरोसा उत्तराखंड की जनमानस से खो दिया है। और मैं तो मांग करता हूँ कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि ये सरकार न लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली है, न इस प्रदेश के युवाओं को देखने वाली है। जब आपने युवाओं के बारे में सोचना ही नहीं है तो आपको उत्तराखंड सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और हम सब लोगों की, युवाओं की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच पेपर लीक की होनी चाहिए, जिससे कि युवा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो। और हम सब लोग मांग करते हैं कि उत्तराखंड में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग हो। वहीं बीजेपी नेता दीप्ति रावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि युवा राजनीति में फंस रहे हैं। पौड़ी में बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा है कि जो लोग बेरोजगारी आंदोलन चला रहे हैं उन्होंने खुद कभी प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी है, वो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। पेपर लीक मामले पर उन्होंने विपक्षी नेता बॉबी पवार और उनकी टीम को निशाना बनाया। दीप्ति रावत ने कहा है कि ये लोग युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ के युवा उनकी बात नहीं मानेंगे।
तो आप समझिए ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है। वहां पे आपको कॉमरेड दिखेंगे। मैं कहूंगी कि जितने लोग उपस्थित वहां पर हैं, सभी कुछ बच्चों को जरूर उन्होंने माइंड वॉश करने का काम किया है, जो थोड़े बहुत उनके साथ होंगे, लेकिन जो इसको लीड कर रहे हैं, जो आपको फेसेस दिख रहे हैं, जो आपको बाइट दे रहे हैं, जो आपको टीवी पे दिख रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं? क्या उन्होंने किसी के लिए अप्लाई किया, किसी नौकरी के लिए? वो तो उनकी जबरदस्ती की आवाज बन के खड़े हैं, जबकि वो केवल अपनी राजनीति वहां से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो युवा है वो है जो कि हमने जिनकी नौकरी लगाई, जो 25,000 ऐसे गरीब बच्चों की नौकरी लगी है जिन्होंने एग्जाम पास करके उस नौकरी को पाया है। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे भी हमारे युवा रहे, जिनकी हमारी बेटियां रही, बहनें रही, छोटे भाई रहे, जिन्होंने की अपनी जो एग्जामिनेशन दिया उसके बाद वो एक नहीं कई एग्जाम्स में वो उत्तीर्ण हुए, फिर उन्होंने चूज किया कि उनको कहाँ जाना है। वहीं उत्तराखंड में हुई एक बड़ी परीक्षा में पेपर लीक की खबर आई थी, लेकिन बीजेपी के एक नेता प्रतीक कालिया ने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग नकल कर रहे थे। उन्होंने एक राजनीतिक नेता बॉबी पवार पर भी सवाल उठाए और कहा कि वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनसे पैसे कैसे आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रतीक कालिया ने युवाओं से अपील की है कि वो नकल ना करें, क्योंकि नकल करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। देखिए, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 21 सितंबर को यूके SSSC की स्नातक स्तर की परीक्षा हुई थी और उत्तराखंड पूरे देश का पहला वो राज्य है जिसमें एक बहुत ही सशक्त नकल विरोधी कानून है। जो नकल विरोधी कानून भी कुछ इस तरीके का है कि पहली बार पकड़े जाने में लगभग 3 साल की सजा है और दूसरी बार यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के अपराध में संलिप्त पाया जाएगा तो उसको 10 साल तक की सजा है। तो ऐसा नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड की सरकार माननीय हमारे सीएम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, उसके बाद ये परीक्षा हो रही थी। परीक्षा से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, परंतु परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद एक किसी खालिद नाम के व्यक्ति द्वारा ये पेपर अंदर से फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट किसी महिला को भेजा जाता है, जितना मेरे संज्ञान में है ये मामला, जितना मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है। और वो महिला पुलिस पे ना जाकर एक अभी तथाकथित बोलूंगा मैं उसको, जो कि अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहा है, जो एक चुनाव हार चुका है और दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो सरकार पे आरोप लगा रखा है। और वो व्यक्ति भी जब उसके पास उस महिला ने उस पेपर को भेजा तो उसने भी इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि वो जाके पुलिस विभाग या शासन के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को ये बताए।